एकदम नए तरीके से लाजवाब कुंदरू की सब्ज़ी आज हम बनाकर तैयार करेंगे। आप ये सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम कुंदरू लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसके दोनों साइड के किनारे कट कर देंगे और इस पर हम 2 कट लगाएंगे। नीचे से ये जुड़े हुए होने चाहिए, जैसे हम भरवा सब्जियों के लिए काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही काट कर तैयार करेंगे। सारे कुंदरू हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैं आधा बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने पर सारे कुंदरू इसमें डाल दीजिए। साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए, जिससे कुंदरू फीके नहीं लगेंगे। और अब हम इन्हें सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। मैं इसे 2 मिनट ढककर पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। बीच में हमें इसे चला लेना है और फिर से हम इसे ढककर पका लेंगे। तो जब तक कुंदरू पकते हैं हम मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल में हमने यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। सभी मसालों को मिक्स करके 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इधर कुंदरू को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लूँगी। तो देखिए कुंदरू बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, हल्की सी कसर रही है बस। अब इसमें जो हम ग्रेवी में पकाएंगे, अब हम सारे कुंदरू एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी कोटिंग आ गई है इन पर। अब हमने सेम कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। कढ़ाई को मैंने साफ़ करके लिया है, आप चाहें तो सेम कढ़ाई में बना सकते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए मैंने साफ़ करके ले लिया है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसे हमें एकदम ब्राउन करने की आवश्यकता नहीं है। जब प्याज आधे सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें 1 छोटा चम्मच यानी कि नाश्ते वाली चम्मच से आधा चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर लेंगे और आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 लहसुन की कली भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। इन्हें भी 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लीजिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें ये मसाले वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और अब हम मसाले को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर तेल सेपरेट होने तक पकाएंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, इसमें से तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज के टमाटर को कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहें तो बारीक काट कर डाल दें या मिक्सर के जार में पीस कर भी डाल सकते हो। साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक हमने कुंदरू को फ्राई करते टाइम भी डाला था, इसके लिए नमक ध्यान से डालिएगा, केवल ग्रेवी के हिसाब से नमक डालिएगा। और अब हम ग्रेवी को 5 से 6 मिनट के लिए ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के लगभग हो गया है और ये देखिए तेल अच्छे से सतह पर आ गया है। मैं इसे 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम करके और भून लूँगी। मसाला जितना अच्छे से भुना होगा उतनी ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो ये देखिए मसाले को मैंने 2 मिनट और पका लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। आप इसकी जगह आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून एकदम फ्रेश फेंटा हुआ दही डालेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब तक कि ये ग्रेवी में मिक्स नहीं हो जाए हमें इसे चलाते रहना है। आप दही की जगह मलाई या बाज़ार में मिलने वाली फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो।
तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मुझे ये गाढ़ा लग रहा है तो मैंने इसमें आधा कप पानी और डाल दिया है और जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें फ्राई किए हुए कुंदरू डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम सब्जी को ढककर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कुंदरू में ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो हमें सब्जी को पकाते हुए 7-8 मिनट के लगभग हो गए हैं और हमारी गर्मा गर्म कुंदरू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, साथ ही हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।